हेलो दोस्तों, गुलविंदर जी की स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हमने सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए इतिहास से संबंधित 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लाए हैं जो सभी सरकारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी अधूरा या फिर स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप में से भी कोई एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आर्मी, पुलिस या फिर किसी भी तरीके के सरकारी नौकरियों की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर हमारे चैनल गुलविंदर जी के स्टडी को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण जीके, जीएस और करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्नों की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के क्लास के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व का प्रसिद्ध पिरामिड कहाँ पर स्थित है? तो विश्व का प्रसिद्ध पिरामिड मिस्र देश में स्थित है दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारे पिरामिड जो है बने हुए पाए गए हैं। दूसरा प्रश्न दोस्तों, शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो शंकुधारी वन जो है शीतोष्ण क्षेत्र में देखने को मिलता है, जहाँ नुकीले आकार के, शंकु आकार के जो है पेड़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, शीतोष्ण क्षेत्र। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, विश्व का सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियाँ कौन सी है? तो विश्व का सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियाँ जो है अरावली पर्वत है, अरावली पहाड़ियाँ हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, अरावली। प्रश्न नंबर 4, लीबिया की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? तो लीबिया देश की जो ग्रीष्मकालीन अर्थात गर्मियों के समय में इसकी राजधानी बेगाजी हो जाती है दोस्तों। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, एपी वृक्ष, ठीक है, एपी प्रजाति का जो वृक्ष है किस देश का एक प्रमुख वृक्ष है? तो मलेशिया देश का ये प्रमुख वृक्षों में से एक है एपी वृक्ष। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, म्यांमार के अधिकांश लोग किस धर्म को मानते हैं? तो म्यांमार देश के अधिकांश लोग जो है बौद्ध धर्म को अपना रखे हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, संसार की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो संसार की सबसे लंबी नदी को नील नदी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, नील नदी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी भाइयों तक जो है इस तरह की महत्वपूर्ण नॉलेज और जीके जीएस के जो है वीडियो पहुंच सके। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल मरुस्थल है? तो बोलिविया एक स्थल मरुस्थल है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, बोलिविया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, दीपावली की घोषणा कब की गई? तो दीपावली की जो घोषणा है लॉर्ड इरविन ने किया था दोस्तों 1929 में। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, सन 1929 ईस्वी में लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 10, महाराष्ट्र में महिला आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो पंडित रामाबाई ने जो है महाराष्ट्र में आर्य समाज की स्थापना किया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, पंडित रामाबाई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब देश का बंटवारा हो रहा था या आज़ादी मिल रही थी तो उस समय कांग्रेस का जो अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी थे दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में चर्बी वाले नए कारतूस गन एनफील्ड राइफल कब लाई गई थी? तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जो है नया गन लाया गया था दोस्तों। ठीक है, 1857 में एनफील्ड राइड नाम का एक गन लाया गया था, और इसी गन की वजह से दोस्तों 1857 की बहुत बड़ी जो घटना घटी थी या एक क्रांति आई थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, जनवरी 1857। ठीक है, जनवरी 1857 में नए गन एनफील्ड राइड जो है ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जो है अपनाया गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 13, भारत के किस शहर में सत्याग्रह का पहला आंदोलन शुरू हुआ था? तो भारत के बिहार में पश्चिमी चंपारण में जो है ये आंदोलन हुआ था सबसे पहले। ठीक है, जिसे सत्याग्रह आंदोलन के नाम से जाना जाता है, और यहीं से जो है महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन जो है शुरू हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, चंपारण में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान मांग के समर्थन में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने जो है पाकिस्तान का मांग किया था दोस्तों, और इसकी जो प्रस्तावना है वो पास हो गया था, और इस खुशी में इन्होंने जो है देश भर में जो है कार्यवाही दिवस के रूप में जो इन्होंने मनाया था। 16 अगस्त 1946 को जो है ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में जो है मनाए थे दोस्तों देश भर में। ठीक है, मुसलमानों ने मनाया था। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 16 अगस्त 1946। अगला प्रश्न दोस्तों 15वां प्रश्न है, 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा किस समाज की स्थापना की गई थी?
तो राजा राम मोहन राय ने 1814 और 15 में जो है आत्मीय समाज की स्थापना किया था दोस्तों, ठीक है। बाद में 1828 में जाकर इन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना किए थे, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल जो है 1815 में जो है राजा राम मोहन राय का पूछा गया है, तो आत्मीय समाज इसका उत्तर होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार के लिए कौन सा सैनिक कमांडर उत्तरदायी था। तो जलियांवाला बाग में जो है बहुत बड़ी घटना घटी थी, ठीक है, और ये पूरे भारत में जो है शोक घटना के नाम से जाना जाता है, जहां पर बहुत सारे सिख जो है, निर्दोष सिख जो है मारे गए थे। और इस जो सैनिक कमांडर थे उस समय जनरल डायर थे दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, जनरल डायर के नेतृत्व में ये बड़ी घटना जो है घटी थी, यानी इन्हीं ने जो है ये संचालन किया था सैनिकों को, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, जनरल डायर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो भारत में मुगलों का अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर थे, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। प्रश्न नंबर 18, 1857 में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ पर बदली थी या स्थापित की थी। तो श्रीरंगपत्तनम नाम की जगह पर जो इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, श्रीरंगपत्तनम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी। तो दोस्तों गांधी जी ने जो है गुजरात के साबरमती आश्रम से जो है इन्होंने दांडी यात्रा शुरू किया था दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, साबरमती आश्रम से इन्होंने शुरू किया था। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन सा भारत विभाजन के विरोध था। तो भारत के विभाजन नहीं चाहते थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि पहले शिक्षा मंत्री के रूप में भी जो है पद पर रहे हैं दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, मौलाना अबुल कलाम, जो कि भारत का विभाजन नहीं चाहते थे, ठीक है। प्रश्न नंबर 21, किस वर्ष में दादर और नगर हवेली भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश जो है बन गया था। सन 1961 में दोस्तों दादर नगर हवेली को जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है स्थापित कर दिया गया था, ठीक है। प्रश्न नंबर 22, हड़प्पा की खोज किसने किया था या किस विद्वान ने किया था। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा शहर की खोज किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, दयाराम साहनी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया था या कब बना। तो 1858 के बाद जो है दोस्तों, सॉरी 1856 के बाद दोस्तों, यहाँ पे ठीक है मिस्टेक हो गया दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही होगा, 1856 के बाद जो है विधवा पुनर्विवाह का जो है ना कानून पारित किया गया था 1856 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 24, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति कब अपनाया था। तो 1858 ईस्वी के बाद जो है अंग्रेजों ने जो है ये कानून बनाया था या नियम बनाया था। तो इसके बाद फूट डालो और राज करो की नीति अपनाए थे अंग्रेजों ने। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी सही होगा, 1858 ईस्वी के बाद, ठीक है। अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चलता रहा। दोस्तों बता दूं कि इंग्लैंड में जो है 7 साल तक जो है गृह युद्ध चलता रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर 7 साल ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 7 वर्ष तक, ठीक है। प्रश्न नंबर 26, प्रथम महिला जो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में पद पर रही थी या बनी थी। तो मीरा कुमार जो है पहली महिला थी जो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में जो है पद पर बनी थी। प्रश्न नंबर 27, हल्ला बोल का जो प्रसिद्ध नारा है वो किसने दिया था। हल्ला बोल का जो प्रसिद्ध नारा है दोस्तों 1857 की क्रांति में मंगल पांडे ने दिया था, ठीक है, अंग्रेजों के विरोध में। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, मंगल पांडे। प्रश्न नंबर 28, तुलसीदास जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो तुलसीदास जी का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में जो है इनका जन्म हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पर जो है राज्य पूछा गया है प्रदेश, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश आएगा, और जिला पूछ जाए तो बांदा जिला इसका उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों, रैदास किस जाति के थे। तो रैदास जो है वो चमार जाति से संबंधित थे दोस्तों, ये चमार परिवार से संबंधित थे। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, चमार, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 30 और आज के क्लास का ये आखिरी प्रश्न दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1836 में जो है 2 भाइयों ने की थी, हरिहर और बुक्का नाम की 2 भाइयों ने किया था। तो दोस्तों ये आज के क्लास के 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे इतिहास से जुड़े हुए जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर ऑन कर ले, ताकि आने वाले सही वीडियो की नोटिफिकेशन और वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों आज के क्लास में आप लोगों के लिए प्रश्न है, आपको बताना है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर जो है परमाणु बम गिराए थे।
प्रश्न को दोबारा सुनिए दोस्तों कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जो है जापान के किन शहरों पर जो है परमाणु बम गिराए थे। आप अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।